नदी का पानी है वो बहता हुआ आ रहा है, और इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ नाले का पानी जो है वो यहाँ मिल रहा है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है यमुना के गंदे होने की। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे। गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है, पास में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पर क्या करें, मजबूरी में है। 50 से 70% यमुना का मुद्दा जैसे केजरीवाल सरकार को गिराया गया और केजरीवाल सरकार नहीं आई दिल्ली के अंदर, वो इसी की वजह से नहीं आई है। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय कहीं हमारा खो न जाए। देर होने से पहले आओ, समय में हम आप जाग जाएं। पहले की यमुना में आज की यमुना में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे। गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है, पास में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पर क्या करें, मजबूरी में है। यमुना जी मैया स्वस्थ हो जाए, जैसे गंगा जी है, बनारस है, ऐसे हो जाए, प्रयागराज है, ऐसी हो जाइए, तो यही है मेन। 50 से 70% यमुना का मुद्दा जैसे केजरीवाल सरकार को गिराया गया है और केजरीवाल सरकार नहीं आई दिल्ली के अंदर, वो इसी की वजह से नहीं आई है। अगर वो यमुना साफ कर देता तो कोई दुनिया की ताकत नहीं थी उसे रोक देती मुख्यमंत्री बनने से। यमुना का पानी बिल्कुल बेकार है ना, उसमें उस पानी से एक बार अगर पानी फसल में लग जाए तो फसल ही खत्म हो जाती है। हम तो इंजन चलाते हैं, उससे पानी लगाते हैं अपना। बोर कराया है जहाँ पे यमुना का पानी गंदा है, इससे सिंचाई नहीं हो सकती, स्वास्थ्य खराब होता है हर इंसान का। यमुना को गंदा करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा शायद हमारी बहुत सारी पीढ़ियां भुगतेंगी। जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं, और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वो यमुना जो यमुनोत्री से निर्मल होकर निकलती है, लेकिन दिल्ली आते ही दम तोड़ देती है, एक नाले में बदल जाती है। इसकी सांसें फूलने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो ये नदी कभी भी दम तोड़ देगी। ये यमुना जिसके जल में लाल किले की परछाई दिखती है, यमुना जो मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के पांव पखारती है, वो यमुना जिसमें ताजमहल का अक्स दिखता है, लेकिन दिल्ली आते आते इसकी काया कुरूप हो जाती है। ये यमुना समय के संतोप को झेल रही है और कोस रही है उस समय को जिस समय में उसने दिल्ली से गुजरने का रास्ता चुना, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी इसे साफ और स्वच्छ रखने की थी, उन्होंने यमुना के किनारे से किनारा कर लिया। आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। सारे वादे धूल धूसित हो गए, काले पड़ गए यमुना के जल की तरह। सारे इरादे बह गए इसी यमुना में नाले का पानी बनकर। यमुना के साफ होने की सारी उम्मीदें बह गई इसी गंदी यमुना के जल में। पिछले कुछ वर्षों में यमुना रोज का रोज मरी है, तिल तिल कर। किसी ने यमुना की सुध नहीं ली और यमुनोत्री से निकला निर्मल जल दिल्ली तक आते आते नाला बन गया। मेन मुद्दा यही था कि वो लोग, उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ करेंगे, इसको बिल्कुल बनारस जैसा घाट बनाएंगे। तो हमने एक उदाहरण भी देखा कि जैसे भी वासुदेव घाट नया बना है कश्मीरी गेट पे,
तो हमें भी लगा कि सरकार इधर कुछ काम करेगी, पानी साफ मतलब घाट को अब डेकोरेशन होगा और पानी को भी लेकर वो कुछ काम करेंगे, क्योंकि अभी एलजी का जैसे G20 का प्रोजेक्ट चला था तो उसमें काफ़ी काम हुए थे और बाकी उधर उसके बाद फिर यही स्थिति रही है यमुना की, ये पानी फिर से वही कालापन हो गया है। संसार का सबसे सुरीला संगीत वो चट्टानें सुनाती हैं जो नदियों के पास होती हैं और नावें नदी की धाराओं पर फूलों के जैसे रहती हैं। जहाँ फूल नहीं वहाँ उदासी रहती है, जैसे उदास है ये नदी। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे, इसी जल में हम पूजा पाठ करना, आचमन करना। और आज स्थिति ये होगी कि आचमन के लायक भी नहीं है कि एक बूंद मुंह में डाल लें, ऐसा भी जल नहीं है। पहले जल बहुत साफ था। यमुना देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है और सबसे खूबसूरत और पवित्र नदियों में से एक है। दुर्भाग्य ये कि सबसे प्रदूषित नदियों में से भी एक है। 2004 से पहले करीब 2000 के आसपास यमुना का पानी साफ था, हम इस पानी को पीते थे। उससे पहले पानी साफ था? हाँ, पानी पीते थे। जब से आबादी दिल्ली में बढ़ा है और जितने 10-12 नाले ज्वाइंट हैं सब तो जमुना में आ रहा, उसी नाले के थ्रू यमुना का हाल बुरा हो रहा है माता रानी के। तो यहाँ रहने में क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं? तो देख रहे हो कि मेरा आँख से पानी चलता रहता है, पानी लगातार निकलता रहता है। हाँ बराबर। और थोड़ा और गर्मी पड़ेगा ना तो इसकी बदबू उठता है हवा के द्वारा। बदबू तो अभी भी ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे बैठना ऐसा लग नहीं रहा कि आप यमुना में, ऐसा लग रहा है किसी नाले के पास बैठे हैं। अभी थोड़ा दिन बाद और यहाँ पे बदबू उठेगा और नाला बन जाएगा, काला हो गया पानी। आप तो हमेशा यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। स्वास्थ्य की क्या क्या दिक्कतें हो? स्वास्थ्य में दिक्कत हो रहा, थोड़ा हम देसी आदमी झेल रहे हैं, कोठी उठी वाले नहीं झेल पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आँख पे असर आता, सांसों में असर आता, महीना में 2 बार जुकाम सर्दी होता। और हमने हर न्यूज में बता रखे हैं कि जब तक नाला सुधार नहीं होगा दिल्ली का, तब तक जमुना मैया का सुधार कभी होगा नहीं। और दूसरा नंबर, भारत में करीब 7.5 करोड़ लोग यमुना पर निर्भर हैं। दिल्ली का 90% घरेलू वेस्ट वाटर यमुना में गिरता है। यमुना नदी भारत में 1376 किलोमीटर तक बहती है। यमुनोत्री से शुरू हुई ये नदी संगम में जाकर मिलती है। दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पल्ला से वजीराबाद तक करीब 26 किलोमीटर के दायरे में कोई नाला नहीं आता, इसलिए वजीराबाद तक यमुना साफ नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 95% यमुना का पानी यहाँ रोककर उसे ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने को भेजा जाता है ताकि उसे पीने लायक बना जा सके। यमुना का पानी कितना गंदा है उसका अंदाजा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। तो हालांकि आप कलर तो देख ही पा रहे हैं इस पानी का, देखने से ही फिजिकली, पर टीडीएस के लिए जैसा हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का एक हमारे पास टीडीएस चेक करने का मीटर होता है। इस मीटर के जरिए हम ये देख सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो जैसे ये टीडीएस मीटर है, ये इसको हम इस पानी के अंदर जैसा हम डाल रहे हैं और इसके बाद इसकी रीडिंग, इसकी हम रीडिंग इसको जी एक बार रीडिंग लेने के बाद देखते हैं। तो लगभग 700 के करीब टीडीएस आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है। तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। 50 से 150 ppm टीडीएस है कि ये पीने के लिए सबसे उपयुक्त है। 150 से 250 ppm टीडीएस पीने के लिए अच्छा माना जाता है। 250 से 300 ppm टीडीएस पीने के लिए संतोषजनक माना जाता है। 300 से 500 ppm टीडीएस खराब है और पीने लायक नहीं है।
अभी फिलहाल यमुना की स्थिति क्या है? आप तो क्योंकि और इंसान के जीवन में कितना असर ये डालती है वो भी आप मुझे समझाइए। आप, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत कुछ है जिससे समझ पाएंगे हम शायद कि स्थिति है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत चीजें तो हम इस पे नहीं बता सकते, जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 700 के करीब TDS आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है, तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। ये तो सिर्फ हम TDS बता पा रहे हैं, पर इसके अलावा भी और कई तरह के आपके मेटल्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। एक बार फिर से जरा ये मुझे TDS है, TDS जो पीने का है पानी होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका एक बार दोबारा आपको ये पानी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने ये यमुना के पानी से इस सैंपल को लिया है। हाँ। लगभग इसमें 700 से ज्यादा की इसमें रीडिंग आ रही है। तो ये जैसा हम देखेंगे तो ये आपको पीने के लिए आपको मैक्सिमम ये देखिए 700 के करीब इसके अंदर रीडिंग आ रही है, जो कि पीने के लिए सुरक्षित पानी 150 तक अगर आपका हो तो आप उसको पी सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिसंबर महीने की रिपोर्ट में वजीराबाद बैराज से पहले यमुना के पानी में 6 mg पर लीटर BOD मापा गया। वजीराबाद तक तो फिर भी यमुना सांस लेती है। यमुना का जल उतना ज्यादा अशुद्ध या दूषित नहीं दिखता। पिछले 5 साल में यमुना की हालत कुछ ऐसी हुई है कि ये करीब 3000 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है। वजीराबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जरा अगर हम आपको दिखाएं कि पानी की क्वालिटी क्या है और आगे जब नाला मिल रहा है तो क्वालिटी क्या है, आप पानी के कलर को देखकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ कम से कम अगर आप देखेंगे तो ये आपको काला पानी नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको भी ट्रीट होने की जरूरत है, इसे भी साफ होने की जरूरत है। पीने लायक नहीं, लेकिन फिर भी आपको कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की हालत। तो यहाँ से ये जो यमुना है वो दिल्ली में दाखिल होती है और आगे कहते हैं जब नाला मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो यमुना का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। वो भी हम आपको आगे चल के तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की ये तस्वीर। मगर वजीराबाद के बाद यमुना की दुर्दशा शुरू हो जाती है। वजीराबाद के बाद नजफगढ़ से ओखला तक यमुना में करीब 22 नाले गिरते हैं और ये नाले यमुना को अपने रंग में रंग लेते हैं और उसकी शुद्धता हर लेते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया वजीराबाद में किस तरह पानी की क्वालिटी थी। कम से कम आंखों से तो आप देखकर समझ ही सकते हैं। और मैं जहां पर हूं वहां आप देखिए पीछे, वहां से वजीराबाद का जो यमुना नदी का पानी है वो बहता हुआ आ रहा है और इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ नाले का पानी जो है वो यहाँ मिल रहा है और यहीं से शुरुआत हो जाती है यमुना के गंदे होने की। वहां के पानी को आपने अपने आंखों से देखा, अब जरा यहाँ के पानी को आप अपने आंखों से देखिए और आप खुद ही अंतर कर पाएंगे कि यहाँ स्तर क्या है। अगर आप इसको उससे तुलना करेंगे तो ये पानी आपको इसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ से ही जो ये पानी है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, यानी ये यमुना नाले में बदलनी शुरू हो जाती है। नजफगढ़ का जो नाला है उसे कभी साहिबी नदी कहा जाता था, मगर प्रदूषण की मार ने उसे नाला बना दिया जो यमुना में मिलकर यमुना को दूषित करता है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और जहां मैं मौजूद हूं ये बैराज, ये वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक करीब 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पड़ता है। यानी आप कुल लंबाई यमुना की देखें तो 2% से भी कम हिस्सा यहां पर आता है। लेकिन अगर प्रदूषण के लिहाज से आप देखेंगे तो इस 22 किलोमीटर में यमुना 80% अपनी गंदी हो जाती है। यमुना में प्रदूषण कोई एक दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन इससे ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले नदी के पानी का स्वाद बदला और धीरे धीरे खारा होता गया। तटीय इलाकों में दूषित और रसायन युक्त जल जनित बीमारियों की शुरुआत 60 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन पहली बार इस पर गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन और आधिकारिक रिपोर्ट 1970 के दशक में सामने आई थी। 1977 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बाद यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर नियमित जांच शुरू हुई, क्योंकि इस दौरान यमुना में बढ़ता प्रदूषण सामने आ चुका था
और इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे थे। छठ का कार्यक्रम रहता है तब तो बहुत ज्यादा झाग, ये झाग की वजह क्या है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? क्या ये मतलब मानक और ज्यादा पानी के खराब हो जाते हैं इसलिए झाग आता है, या वो मौसम से लेना देना है? जो झाग आता है बेसिकली किस लिए, जब जो हाउसेस में जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, अच्छा उसका है, और जो सोप्स यूज करते हैं, अच्छा उससे झाग, उसके अंदर फॉस्फेट्स और सल्फेट्स हम शैम्पूज यूज करते हैं उसके अंदर होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मैं अगर शुरू से अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं, वजीराबाद पे जैसे यमुना एंटर करती है वहां से पानी जो है हारदो या नांगलोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, जस्ट जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां से पानी जो है पीने वाला खत्म कर दिया जाता है और नजफगढ़ ड्रेन जो कि पूरा ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली का जो सारा वेस्ट वाटर ला रही है, लगभग 70% पोल्यूशन लोड जो है वहां पे एंटर कर जाता है यमुना में। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर साल 1986 में 4 शोधकर्ताओं ने जांच के आधार पर रिसर्च पेपर जारी किया था। इस रिसर्च पेपर में सामने आया कि 1978 में जब दिल्ली में यमुना नदी के 4 विभिन्न स्थलों से पानी के सैंपल लिए गए थे, तब इसमें टीडीटी की भारी मात्रा पाई गई थी। हमने अपना ही भाग्य अपने हाथ से खराब कर लिया। देखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ और तो मैं आपको बताऊं कि जब ये लाल किला बनाया गया था तो नदी वो एक मोड़ ले गई। हाँ, तो नदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और दूसरा कि एक नहर बिश थी जो करनाल से यमुना नदी को डाइवर्ट करके, क्योंकि लाल किला जो है वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर था, हायर एलिवेशन पर था, तो वहां से उस करनाल से लेकर आया गया था नदी को ताकि उस पानी को इस्तेमाल कर सके। तो यमुना को तो, और मैंने तो स्कूल में जब पढ़ाई की है इसी जगह पर, तो हमने तो यमुना को लाल किले के दीवार तक देखा है। वो और चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें करना चाहिए और सरकारों को करना चाहिए। एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे। एक तो पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो वो तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो सीवेज से जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटा जो निकलता है ना, उसके बाद जो सरप्लस वाटर होता है वो हम सीवेज प्लांट से निकालते हैं, सीवेज पाइप से निकालते हैं। लेकिन हमें एक पैरेलल रन ऑफ के लिए भी रखना पड़ेगा पाइपलाइन। क्या होता है कि जो रन ऑफ का पानी होता है, बारिश का पानी आता है, वो भी सब उसी में जाता है, और वो अल्टीमेटली क्या करता है कि वो जो बारिश का पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसको भी पॉल्यूट कर देता है, और वो अल्टीमेटली जाकर वो तो आप ट्रीट नहीं करते हैं जब बारिश होती है और वो जाके पानी मिलता है उस पाइप। साल 2010 में एक रिसर्च पेपर आया था। इस रिसर्च पेपर में बताया गया कि यमुना का पानी इसमें रहने वाली मछलियों के लिए जानलेवा हो गया है। जब सिकंदरा में हजारों मरी हुई मछलियां पाई गई, इसके बाद बटेश्वर तक कई इलाकों से इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही। हर साल यमुना में मछलियों के मरने की खबरें आती रही। यमुना को लेकर बहुत पुरानी बात करने की जरूरत नहीं। साल 2020 से साल 2024 सिर्फ बीते 4 साल में नदी को इतना प्रदूषित किया गया है कि ये बीते 20 साल की बढ़ोतरी के बराबर है। फेकल कोलिफॉर्म का स्तर पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। ये प्रदूषण पानी में मल मूत्र मिलने से होता है। इससे साफ है कि नदी में अनट्रीटेड सीवेज गिर रहा है। एसटीपीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम स्टैब्लिश करें। दूसरा कि हम उसको डिसेंट्रलाइज करें, लोकल एरिया में भी हम एसटीपीज लगाएं। तीसरा, मतलब जहां से भी यमुना में पानी आ रहा है सबको ट्रीट करने की जरूरत है। जो क्योंकि बहुत सारी ऐसे इलाके हैं, जैसे बस्तियां हैं, उन बस्तियों के पास से जो पानी निकलता है उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। तीसरा कि हमें पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेगी। जो डिफिकेशन के बाद का जो पानी निकलता है उसके लिए पाइपलाइन अलग होनी चाहिए, और जो स्टॉर्म वाटर है उसके लिए अलग पाइपलाइन होनी चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो विंग्स है, यमुना का जो विंग है, उसमें जो इंक्रोचमेंट हुई है ओवर द ईयर्स, उसको स्ट्रॉन्ग मेजर्स के साथ उसको हटाना चाहिए, और हमें वहां पर ग्रीनिंग करनी चाहिए, वहां पर ट्रीज लगाने चाहिए, वेटलैंड क्रिएट करना चाहिए। यमुना में प्रदूषण के कारण एक और बड़ी समस्या देखी जाती है, वो है झाग बनने की समस्या। बारिश के बाद ये सीजन और सर्दियों की शुरुआत से पहले के महीनों में हर साल ये नजारा आम है। छठ के दौरान व्रतियों को इसी दूषित यमुना में त्योहार मनाना पड़ता है, जिस पर जमकर राजनीति भी होती है। यमुना धर्म से जुड़ा मुद्दा है और अब यमुना राजनीति से जुड़ा मुद्दा भी हो गया, और राजनीति सबसे ज्यादा यहाँ उभरती है जब छठ का टाइम आता है। छठ में
कई महिलाएं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाती नजर आती हैं, इस बात से अनजान होकर कि इस पानी में, इस यमुना जी में डुबकी लगाकर उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें त्वचा के रोग हो सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। यमुना की गंदी होने से सबसे भीषण मार उन लोगों पर पड़ी है जिनके लिए यमुना जीने का जतन है, जो यमुना में नाव चलाते हैं या फिर यमुना के सामने फूल बेचते हैं। यमुना के गंदा होने से यमुना के पास रहने वाले भी बेहद परेशान होते हैं। उनके घरों में गंदा पानी आता है और बीमारियों का डेरा रहता है। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे, इसी जल में हम पूजा पाठ करना, आचमन करना। और आज स्थिति ये होगी कि आचमन के लायक भी नहीं है कि एक बूंद मुंह में डाल लें, ऐसा भी जल नहीं है। पहले जल बहुत साफ था। अब तो यूज ही नहीं होता, पहले पानी यूज करते थे क्योंकि पहले साफ पानी आता था। ये कब की बात है? हम तो करीब करीब 20 साल पहले पानी बिल्कुल सही लगता था हमें एकदम। ये नहाने थे लोग, वहाँ नहाते थे यहीं पर जो रहने वाले पहले जमुना जी में ही नहाया करते थे, लेकिन अब तो पानी वैसा हो गया है, नाले चल गए ना, तो पानी गंदा आता है और शाम के टाइम तो इसमें गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है। यमुना कई तरह से प्रदूषित हो रही है, इसमें पहला और बड़ा कारण तो अनट्रीटेड सीवेज है। वही यमुना में प्रवेश करने वाले पानी का लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा ही प्रदूषित है, यानी प्रतिदिन लगभग 2 अरब लीटर अनट्रीटेड वाटर। ये गंदा जल सर्फेक्टेंट से भरा होता है और ये केमिकल आमतौर पर डिटर्जेंट और औद्योगिक उत्सर्जन में पाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट में पानी के सतही तनाव को कम करने का अनूठा गुण होता है जो झाग बनने में मदद करता है। यमुना में जो प्रदूषण है उसके कई कारण हैं। उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि सही ढंग से ट्रीट नहीं होता वो गिरता है, ये एक वजह है। यहाँ नाले जिनकी संख्या भी अभी एक तरीके से कहिए निर्धारित ही नहीं है कि कितने छोटे बड़े नाले जो हैं वो बिना ट्रीट हुए इसी यमुना में गिरते हैं, जिससे गंदा बनाते हैं। वहीं अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट की बात कीजिए तो 37 ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें से 17 ही तय मानकों के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही धर्म से भी इसको अगर आप जोड़कर देखें तो कई बार मूर्ति विसर्जन, इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो भी यमुना को प्रदूषित करती हैं। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत जो हर साल सामने आती है, उसकी भी एक बड़ी वजह यमुना नदी का प्रदूषण है। हर साल यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की खबरें सामने आती हैं। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से कई बार पानी की आपूर्ति बंद करनी पड़ती है। ऐसी अच्छी जमुना देखी कि हम दाल बनाते थे तो जमुना जी के पानी में पहले टूटी का पानी नहीं था, तो हम जमुना जी के पानी में दाल बनाते थे, नहाते थे, सारे काम करते थे। बहुत सुंदर जमुना देखी हमने, लेकिन अब जैसी नहीं देखी। तो आपको कब से ये खराब होनी शुरू हो गई और आज की स्थिति कैसी है? कोई 25 साल से ज्यादा खराब हुई है। 25 साल से ज्यादा खराब हुई है ना। उससे पहले जमुना मैया बहुत अच्छी थी, और अब तो ये कंडीशन है कि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे 4 बजे नाले खुलेंगे इसमें, तो इतना भभका, इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाता है, दरवाजे बंद कर करके बैठना पड़ता है हमें। भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यमुना में अमोनिया का स्तर कई बार 8 ppm तक पहुंच जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी साफ करने की क्षमता 0.9 ppm तक ही है। यमुना में अमोनिया का हाई लेवल पानी में ज्यादा औद्योगिक लोड या सीवेज का संकेत है। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से चंद्रावल, सोनिया विहार और वजीराबाद प्लांट में पानी का उत्पादन बाधित हो जाता है। यमुना को साफ करने के प्रयास कई बार किए गए हैं। सरकारी धन की भी बड़ी राशि खर्च हुई है, लेकिन किसी भी प्रयास का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसकी शुरुआत करें तो यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत 25 वर्षों के दौरान 1514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। बात अगर दिल्ली सरकार की करें तो यमुना की सफाई के लिए 2018 से 2021 के बीच करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।
हादसों पर तो इस नदी की हालत सुधरने को इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन नदी की हालत कितनी सुधरी, ये सवाल सरकारी तंत्र और उसकी ईमानदार कोशिश की सच्चाई की चुगली करता है। 2017 से अभी तक दिल्ली सरकार ने 6800 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च किए। केंद्र ने भी 8000 करोड़ देने का दावा किया और सरकार से सवाल भी पूछे हैं। ओखला में अगर हम गंदगी का स्तर देखें तो 1200 ये दर था प्रदूषण का, जो कि आज की डेट में 35 लाख को पार कर गया है। यमुना एक्शन प्लान अगर बने और 2 चरण बने और उसके बाद भी यमुना की स्थिति यही है तो सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जो करना चाहिए वो हुआ नहीं। 2017 से करोड़ों खर्च हुए, जो करना चाहिए वो हुआ नहीं। यमुना को साफ करने के लिए खर्च रुपए और प्लान की बात करें तो यमुना एक्शन प्लान को अप्रैल 2093 में शुरू किया गया। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। वर्ष 2002 तक इसमें कुल खर्च 682 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 2 वर्ष 2012 में शुरू हुआ और कुल खर्च 1514 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 3 अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास शामिल है। वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से 700 करोड़ रुपए यमुना की साफ सफाई पर खर्च किए। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 परियोजनाओं के लिए 2361 करोड़ रुपए करीब खर्च किए। यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी की ओर से जनवरी 2023 में नजफगढ़ ड्रेन समेत यमुना के कुछ क्षेत्र की सफाई अभियान शुरू किया गया। मगर इतना पैसा और इतनी कोशिशों के बाद भी यमुना गंदी की गंदी रही। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे एक देश की एक विजन होती है, जैसे सऊदी अरेबिया की विजन 2030 है और हमारी विकसित भारत है, हमारे को यमुना को एक मिशन मोड में पहले इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि यमुना जो है वो आज भी डिपेंडेंट है दिल्ली जल बोर्ड पे, एमसीडी पे, और हम लोगों को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो साफ यमुना के लिए काम करे, यमुना के बारे में सोचे। आज दिल्ली जल बोर्ड को बहुत चीजों के बारे में सोचना है, एमसीडी को बहुत चीजों के बारे में सोचना है। एक ऐसी मिनिस्ट्री या ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए सरकार के अंदर जो मिशन यमुना पे काम करे। बता दें 22 छोटे बड़े नाले यमुना में गिरते हैं। 22 नालों में से 10 का पानी ही शोधित हो रहा है। 7 एसटीपीज राजधानी में लगाए गए हैं, अधिकांश मानकों को पूरा नहीं करते हैं। 70% प्रदूषण यमुना में नजफगढ़ ड्रेन और 30% गुरुग्राम में 3 नालों से। 76% प्रदूषण वजीराबाद से असगरपुर तक 26 किलोमीटर क्षेत्र में ही होता है। बिल्कुल, देखिए हम जैसे स्वस्थ रहने के लिए बात करते हैं कि आप सब्जियां ज्यादा खाइए, पर अगर सब्जियों की बात करें खास तौर पे दिल्ली की, तो पहले भी हमने कुछ इस तरह की जांच किए थे। सब्जियों के सैंपल्स जो हमने लिए थे उसमें हाई मेटल पाया गया था। तो हाई मेटल की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लेड की बात की, क्रोमियम की बात की, आर्सेनिक की बात की, इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के मेटल्स आपकी सब्जियों में मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए न्यूरोटॉक्सिक है, आपके ब्रेन के लिए ठीक नहीं है, आपकी लंग्स के लिए टॉक्सिक है, आपकी किडनी और लिवर के लिए टॉक्सिक है। इनफैक्ट अब देख भी रहे हैं, जैसा हम डेटा देखे भी, कि इसी तरह से जो बीमारियां हमारी लिवर किडनीज की वो सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वो आपकी फूड चेन के अंदर एंटर कर गए, जैसा हम डिस्कस कर भी रहे थे। तो आप पी रहे हैं और पीने के साथ जो खा भी रहे हैं वो भी फिर उतना ही कंटामिनेटेड हो जाता है, उतना ही दूषित। यमुना का पानी इतना ज्यादा खराब है कि ये खेती के काम भी नहीं आ सकता। इसलिए यमुना के किनारे खेती करने वाले किसानों में भी यमुना की गंदगी को लेकर दुख है। वो यमुना का पानी बिल्कुल बेकार है ना, उसमें उस पानी से तो एक बार अगर पानी फसल में लग जाए तो फसल ही खत्म हो जाती है। हम तो इंजन चलाते हैं, उससे पानी लगाते हैं अपना बोर से,
सिंचाई का क्या बोर कराया है जहाँ पे जमुना का पानी गंदा है, इससे सिंचाई नहीं हो सकती, स्वास्थ्य खराब होता है हर इंसान का। ये जमुना जन कितनी सरकारें आई, सब चली गई, किसी ने जमुना साफ ही ना करा पाई। अब ये सरकार आई है, देखो क्या करती है। इसके बारे में सुना है उनकी जमुना साफ करेंगी। अगर जमुना साफ हो जाएगी तो खेती का भी सही होगा, पानी का इस्तेमाल सही हो जाएगा। यमुना के घाटों पर अब पूजा पाठ और आरती शुरू हो गई है। यहाँ के पुजारी को भरोसा है कि अब यमुना साफ हो जाएगी। जितने लोग यहाँ जमुना किनारे रह रहे हैं वो आज दिन बीमार पड़ते रहते हैं और एक नाले की बदबू आती है और इतना कूड़ा, इतना गंदगी फैल रही है, तो मुश्किल तो अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन लोग ये कहाँ जाएं? यहाँ सरकार आती है, वादे करके जाती है इनसे, लेकिन किसी वादे पे पूरा नहीं होती। नई सरकार से पूरी उम्मीद है। देखिए, बीजेपी सरकार है और इनसे पूरी उम्मीद है क्योंकि इनका भाव है भगवान के प्रति, तो और यमुना को लेकर के यमुना को भी बहुत पूछते आए हैं, तो इनसे पूरी उम्मीद है और आने वाले टाइम में यमुना पे काम करेंगे। मैं रेखा गुप्ता। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने वादा किया है कि यमुना की सफाई करेंगे। यमुना कब साफ होगी ये ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी की ओर से यमुना की सफाई का काम शुरू किया गया है। उम्मीद कीजिए कि दिल्ली में यमुना फिर से जीवित हो जाए। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय कहीं हमारा खो न जाए। देर होने से पहले आओ, समय में हम आप जाग जाएं। समय पे हम आप जाग जाएं। कैमरामैन संजय पवन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।